हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है और आज नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अदालती इस्लाहात का मुतालबा कर दिया है और ये कहा है कि नून लीग का इंतखाबी मंशूर अदालती इस्लाहात को अपना हिस्सा बनाएगा। इसके अलावा जनरल मुशर्रफ की बनाई गई नैब में नवाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली का दूसरी बार एहतसाब हो रहा है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग के दौरे हुकूमत में जनरल मुशर्रफ की दूसरी बार गिरफ्तारी का भी चर्चा है। शरीफ फैमिली के खिलाफ, जिसमें नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन राइट सफ्तर शामिल हैं, इनके खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की आज एक और अहम समाअत जारी रही, जिसमें पनामा जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़या अपना बयान आज भी रिकॉर्ड करवाते रहे। उम्मीद की जा रही थी कि उनका बयान आज रिकॉर्ड होना मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब समाअत जो है 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है, जहां पर पनामा जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़या अपना बयान रिकॉर्ड करवाना जारी रखेंगे। आज की इस अहम रेफरेंस की अहम समाअत में कुछ चीजें, कुछ अहम मामलात, अहम दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए, जिनमें खास तौर पे कतरी शहजादे हमद बिन जासिम का खत पेश किया गया, जिसके बारे में अदालत ने पूछा कि क्या इसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसपे नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि फिलहाल इस पर गौर किया जा रहा है और अगर ऐसा मुनासिब समझा गया तो दरखास्त देकर इस असल खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की जाएगी। इसके अलावा लंदन फ्लैट्स और नेस्कॉल कंपनी की लैंड रजिस्ट्री, उसको आज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। ये तो अहम केस की अहम समाअत के अहम निकात थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हस्बे मामूल जब भी वो एहतसाब अदालत में पेश होते हैं तो सहाफियों से बात करते हैं, खासतौर पर गैर रस्मी बात करते हुए कुछ अहम टीजर्स दे देते हैं और आज इन्हीं में से एक अहम टीजर उन्होंने अदालती इस्लाहात के मुतालिक दिया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि नून लीग का 2018 के इंतखाबात के लिए जो मंशूर होगा उसमें अदालती इस्लाहात शामिल होंगी और नवाज शरीफ साहब का कहना था कि अदालती इस्लाहात वक्त और मुल्क के लिए अहम जरूरत है। नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से क्या कहना था, टेक अ लिसन। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंचे तो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फिर पूछ बैठे, मुझे सदारत से हटाने का मकसद क्या हो सकता है? सेनेट इलेक्शन अगर हराना था तो अपने जोर से हराते। उन्होंने कहा, अदालती इस्लाहात हमारे आइंदा इलेक्शन के मंशूर का हिस्सा होगी। इस्लाहात वक्त और कौम की जरूरत है। हम कोई नैब तो नहीं है जो आलमी फर्म की खिदमत लें। इस्लाहात का दरवाजा हर वक्त खुला रहना चाहिए। आम हालात में बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती। उन्होंने कहा कि इम्तिहान के दौर में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एक तरफ जहां नवाज शरीफ ने आज अदालती इस्लाहात का मुतालबा किया और अदालती इस्लाहात को नून लीग के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाने का ऐलान भी किया, वहीं आज एक और अहम डेवलपमेंट यह भी हुई कि खुसूसी अदालत ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में बड़े अहम अहकाम जारी किए। न सिर्फ ये हुक्म दिया गया कि जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाए, बल्कि उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए। इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ की बैरून मुल्क जायदाद जब्ती का भी इम्कान पैदा हो सकता है। खुसूसी अदालत ने जनरल मुशर्रफ को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपनी वापसी के हवाले से जवाब दें, वरना अदालत के अहकामात पे हुकूमत अमल करना शुरू कर दे। उधर जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने वकील के जरिए अदालत में जवाब जमा करवाया है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी खदशात है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। एंड नंबर 2, उनकी वापसी को, पाकिस्तान वापसी को दुबई
वापसी से मशरूत एंड इंश्योर किया जाए तो वापस आ सकते हैं। क्या जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आएंगे या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा इंटरपोल के जरिए? इसी हवाले से बात करेंगे जनरल मुशर्रफ साहब के इसी संगीन गद्दारी केस में जो वकील हैं अख्तर शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। बड़े सख्त अहकामात आए हैं खुसूसी अदालत की तरफ से और जनरल मुशर्रफ की जो बनाई गई नैब थी उसमें आप सितम ज़रीफी देखिए कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का दूसरी बार एहतसाब हो रहा है और नून लीग के दौरे हुकूमत में जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी के दूसरी बार चर्चे हैं। मुशर्रफ साहब वापस आएंगे या गिरफ्तारी के इम्कानात हैं उनके? सबसे पहली चीज है ये कि मुशर्रफ साहब जो है वो अदालतों की इज्जत करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालतें हैं जी। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी इंटेंशन उन्होंने शो कर दिया है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। लेकिन मशरूत है वो, लेकिन वो मशरूत नहीं, मशरूत नहीं, हम कभी मशरूत नहीं। अदालतों के सामने जनरल मुशर्रफ या उनके बिहाफ पे मैंने कभी मशरूत चीजें नहीं है। वो एक गुजारिशात होती हैं, वो एक सबमिशंस होती हैं, वो एक सबमिशंस है, मे बी लाइक दैट। तो वो एक सबमिशंस होती हैं, कोई मशरूत नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है उनकी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरली एवरीबडी नोज दैट। और दूसरी बात ये उनके डॉक्टर मेडिकल का उनका जो इशू है, हाँ, अगर ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे देते हैं, सिर्फ जनरल मुशर्रफ की जान की बात नहीं होती, अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी दे, सबको दे, उसमें किसी और पाकिस्तानी की जान चली जाती है तो नेचुरली जनरल मुशर्रफ को उस चीज की भी फिक्र है। तो लिहाजा इस सब चीजों को अगर हुकूमत पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, इसका मतलब होगा जनरल साहब वतन वापस तशरीफ नहीं लाएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक, मेरी उनसे बात हुई 10 दिन पहले, मैं दुबई में, ये सारी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है, 1-to-1 मीटिंग हुई है जिसमें सारी चीजें डिस्कस की हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बसता हूँ और मुझे कोई खतरा अपनी जान का नहीं है, मैं आऊंगा। लेकिन एक जो है एक तरीकाकार जो होता है उसमें एक सिक्योरिटी है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी मांगो इनसे, क्योंकि हमने हर अदालत से मांगी है, ना सिर्फ इसमें आर्टिकल 6 वाले केस में कोर्ट से मांगी है, हर अदालत से। मामला यह है कि अदालत ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है आपके मुवक्किल को, तो 1 हफ्ते में वापस आएंगे या 1 हफ्ते में वापसी का जवाब देंगे या कोई वापसी की तारीख देंगे? नहीं, 1 हफ्ते का जो है विदिन 1 वीक अप्रोच करने का कहा है कि सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को अप्रोच करें। ऑल्दो हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का उसके अंदर लिखा हुआ है पिटीशन में कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन अदालत ने ये हुक्म फरमाया है कि मैं जो है जनरल मुशर्रफ के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें जो है फुल प्रूफ। तो कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में आपके मुवक्किल की वापसी के लिए? मैं बताता हूँ, मैंने वो एप्लीकेशन जो है इनको भिजवा दी है, उनको मिल चुकी हुई है, जो आज सारा मीडिया के ऊपर भी आ चुका है, उनको मिल चुकी है एप्लीकेशन। उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी दो। जो ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी की वो यकीन दहानी कराते हैं, 21 को मेरा ख्याल है वो आना है, उसके बाद फौरी तौर पर मैं डेट सेट करा दूंगा। मैं जनरल मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है जिसमें किसी पाकिस्तानी की भी जान नहीं जाएगी। पॉइंट यह किसी पाकिस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जनरल मुशर्रफ हर पाकिस्तानी के साथ एक तो सिक्योरिटी का मामला है, दूसरा ये भी है आपने कहा कि आपके मुवक्किल वापस आएंगे जब उनकी दुबई वापसी भी इंश्योर करवा दी जाए, या इस तरह का आपका अंदाजा है? अगर आप बट यू हैव दिस फैक्ट इन योर माइंड कि आपके मुवक्किल को पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया जा सकता है, राइट? मैंने ये जरूर कहा है कि देखें अगर उनको आते हैं तो काइंडली इतना जो है अदालत जो है नेचुरली, जब एक बंदा अपने घर से चलता है, आप दुबई इज अ टेम्परेरी रेजिडेंट जी, घर से आता है तो घर जाने का तो मौका, उसको घर जाने तक तो उनको सिक्योरिटी होना। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि नो टेम्परेरी रेजिडेंस इज दुबई, when he starts from there and arrives in Pakistan, तो वहां से सिक्योरिटी दे दीजिए अप टू कोर्ट की हियरिंग, कोर्ट के बाद अगेन बैक टू हिज टेम्परेरी रेजिडेंस। ये मैंने लिखा हुआ है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर शाह साहब। जनरल मुशर्रफ हमसे बात कर रहे थे, इंश्योर करवा रहे थे कि उनके मुवक्किल पाकिस्तान वापस जरूर आएंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आइंदा के पॉलिटिकल मंजरनामे के हवाले से डिटेल बात करेंगे। भी हैं अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब,
और मुझे लाहौर से ही ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली जफर साहब। और सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगी क्योंकि दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज सवेरे ही नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा कर दिया है और कहा है कि जी मुल्क और वक्त की जरूरत है कि अदालती इस्लाहात की जाएं और नून लीग का जो इंतखाबी मंशूर होगा 2018 के इंतखाबात का, वो अदालती इस्लाहात पर मबनी होगा। सेकेंडली, उसके कुछ ही घंटों के बाद जनरल मुशर्रफ के हवाले से गिरफ्तारी के अहकाम जारी हो जाते हैं। उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, बैरून मुल्क जायदाद की जब्ती, इसके अहकाम भी जारी हो जाते हैं, गिवन दैट के 1 वीक का उनके पास नोटिस है। हाउ डू यू सी इट सर? जी देखें, जहाँ तक तो जुडिशल इस्लाहात का ताल्लुक है, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए ताकि जो ताख़ीर होती है मुकदमात में वो कम की जाए और लोगों को सहूलत दी जाए कि साफ इंसाफ मिले और जल्दी इंसाफ मिले। अगर उनका नवाज शरीफ साहब का इस तरफ इशारा था तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं पहले क्यों नहीं इसकी तरफ इनका गया। जो हुकूमत काफ़ी देर से कर रहे थे, पहले क्यों नहीं इस तरह इस्लाहात हुई। लेकिन अगर इनका मकसद ये है कि हम इस्लाहात इस तरह करेंगे कि बड़े लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे ना चलाए जाएं, करप्शन का ख़ात्मा ना किया जाए, लोग जो पावरफुल हैं या स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको किसी किस्म का छुआ ना जाए, तो फिर मेरा ख़्याल है इस किस्म की इस्लाहात जो हैं वो आइन और कानून इजाज़त नहीं देगा और ये तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ही इसको रोकेगा और अवाम ही रोकेगी। लेकिन किस तरफ अब उनका मकसद था वो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर जुडिशल रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सब साथ होंगे उनके, लेकिन अगर वो अपने आप को बचाने के लिए कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो वो इजाज़त मेरा ख्याल है उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो दुरुस्त बात भी नहीं है। जहां तक ताल्लुक है मुशर्रफ साहब के खिलाफ, जी 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 अली जफर साहब आप कंप्लीट कर लें बात अपनी। जी नहीं, मैं फिर कहने लगा था आपको कि जहां तक मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमे की बात है, वो काफ़ी देर से कह रहे थे कि मुकदमात आगे चलने चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चलाया है तो उसको ख़त्म भी करना है। अब मुकदमे के मेरिट्स क्या हैं और किस तरह उसको आगे चलाना है वो लंबी कहानी है, वो किसी वक्त फिर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर वो आगे चले मुकदमा। ठीक है, मैं इस पे आज डिस्कशन करना चाहती हूं और यही आपको बुलाने का मकसद भी है बैरिस्टर अली जफर साहब। लेकिन फवाद चौधरी साहब, कमिंग टू यू, चूंकि आप जनरल मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी रहे हैं, अभी भी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, हाउ डू यू सी दिस कि ये खुसूसी अदालत का जो आज फैसला आया है, मुशर्रफ साहब को 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, उसके बाद हुकूमत को अहकामात हैं कि वो जो उन्हें गिरफ्तार करवाए, उनका पासपोर्ट, उनका शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करवाए, उनकी बैरून मुल्क जायदाद जब्त करवाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि मुशर्रफ साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो एक सियासी मुकदमा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर मुकदमा चलाना है तो जो लोग उनके साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं, दानियाल अजीज़ हैं, जाहिद हामिद हैं, अब्दुल कादिर बलोच हैं, मारवी मेमन हैं और आधी से ज़्यादा काबीना जो अब भी काबीना में होने के मज़े ले रही है, ये बड़ी जाति की बात होगी कि ये सारे लोग तो मज़े लेते रहे और परवेज़ मुशर्रफ को आप अकेला करके तो उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। ये मेरी ज़ाती राय है। और लेकिन ये है कि जिन जिनके ऊपर मुकदमे हैं, केसेस हैं, जाहिर है कि उनको अपने मुकदमे फेस करने होंगे। अदालतों में गैर हाजिरी या अदालत से भागना तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल केस है जिसका पाकिस्तान की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। ठीक है, ठीक है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल केस है। शैला रजा साहिबा, आपकी पार्टी को बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है कि जी आपने गार्ड ऑफ ऑनर देख के जनरल मुशर्रफ को मुल्क से रवाना करवा दिया और उसके बाद आप लोग लकीर पीटते रहे। नवाज लीग के दौर में दूसरी बार जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी का चर्चा है और सितम ज़रीफी ये भी है कि जनरल मुशर्रफ की बनाई हुई नैब में ही नवाज शरीफ का दूसरी बार एहतसाब भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बात बहुत दफ़ा कही जा चुकी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंसी में नहीं GHQ में रहता था, उसको उसके इदारे ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उस वक्त जो है मोहम्मद मियाँ सुमरो सदर थे, जरदारी साहब नहीं थे, और क्या कहते हैं
यूसुफ रजा गिलानी भी नहीं गए थे, PTV भी नहीं गया था, तो उनके इदारे ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, किसी ने नहीं दिया। दूसरी बात जो है वो ये है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को तलाश हो जस्टिस ख्वाजा शरीफ की या ये कि जस्टिस क़य्यूम की, कि उनके साथ कुछ ऐसा निज़ाम आए कि ओपोनेंट को जो है 11 साढ़े 11 साल तक रखा जाए जेल में, या ऐसे लोगों की तलाश हो जो कहें कि हम नंगे पाँव घसीटेंगे और इस तरह के जजेस की जो फैसला ना दें। तो ये जाहिर है कि उनके लिए बड़े तकलीफ़ की बात है कि अब तक वो जो कुछ करते रहे, अब उनके लिए वो काम नहीं आ रहा, जबकि हम तो ये समझते हैं कि वो काफ़ी रिलैक्स हैं, अदालत उन्होंने खासा रिलैक्स रखा हुआ है। और जहाँ तक जो चेंज होती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ अच्छी चेंज होती है तो सारे लोग मिलकर ही इसको सारी जमातें करती हैं। अगर 126 मेंबर पर मुश्तमिल पार्टी जो है 342 के ऐवान में NFC कर सकती है, 18वीं तरमीम कर सकती है, बड़े बड़े फैसले कर सकती है, CPEC और ईरान गैस लाइन वगैरह, तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे अगर इनका दिल होता, यहाँ पे आते, असेंबली को कुछ समझते। तो वो सिस्टम जो अब तक 3 दफ़ा वज़ीर आज़मशिप में बहुत अच्छा था, वो जाहिर है कि उनको इस वक्त पसंद नहीं आ रहा। उन्हें वही लोग जो नवाज शरीफ साहब ने आज अदालती इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि नून लीग के मंशूर का ये हिस्सा रहेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है कि जी जुडिशल रिफॉर्म से आपका क्या मतलब है, आप शख्सी फायदा चाहते हैं या आप वाकई मुल्क और कौम का फायदा चाहते हैं? तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है अदालती इस्लाहात के हवाले से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैंने भी यही कहा है कि जो पॉजिटिव जो रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म्स की तो हमेशा गुंजाइश रहती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी लाइव डॉक्यूमेंट है और मैंने जो सारी मिसाल दी और बहुत कुछ इस वजह से नहीं हो सका जो आज ये भुगत रहे हैं कि उस वक्त भी इन्होंने ये बात समझ नहीं आई थी ने कि जो साहब थे उनका कोई काम अच्छा नहीं था, कोई काम अच्छा नहीं था उनका, लेकिन इन्होंने जो है वो नहीं समझा। और जहाँ तक परवेज़ मुशर्रफ के लाने की बात है तो मैं समझती हूँ कि अगर बहुत सारे लोग पकड़ के लाए जा सकते हैं, रहमान भोला लाया जा सकता है, सब लाया जा सकता है, तो परवेज़ मुशर्रफ को भी आना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप अदालती इस्लाहात के मामले पे कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। व्हाट इज PTI स्टैंड? जुडिशल रिफॉर्म्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आने चाहिए? देखिए पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब का मकसद तो सिर्फ अपने शख्सी मामलात के लिए जो है वो रिफॉर्म्स लाना है। वो 4.5 साल से इक़्तिदार में है और बदकिस्मती से कोई उन्होंने इस जानब तवज्जो नहीं दी है। अब मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बताना चाहता हूं जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करेगी हुकूमत को। अगर वो आज लेके आए, कल लेके आए, वगरना इंशाल्लाह हम उसको लेके आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है आला अदलिया में जजेस की तकर्री का। हमारा ये मानना है कि जो जुडिशल कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसमें मुतालबा किया है कि उसकी प्रोसीडिंग्स ओपन होनी चाहिए और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार शफाफ होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जजेस की तकर्री में इस वक्त जजेस की मोनोपली है, जिसके नतीजे में सिर्फ बड़े चैम्बर्स के वकला जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस बन रहे हैं। लिहाजा उस मोनोपली को तोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन चाहिए, वो आप नहीं बना रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने सिविल प्रोसीजर कोड में तब्दीली लेके आए हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तब्दीलियों के लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत को अपनी प्रपोजल भेजी हैं, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर फाटा इस्लाहात का मामला है जिसके ऊपर इस हुकूमत ने प्रोसीड नहीं किया है। सो अगर ये संजीदा होते और ये 4.5 साल जाया ना करते सिर्फ एक शख्स को बचाने में, तो रिफॉर्म हो सकते थे। अब भी अगर ये समझते हैं, जो मजाक किया है नून लीग ने वो सबके सामने है फवाद। अच्छा, सिर्फ आखिरी बात यह कि अगर मिनिमम रिफॉर्म्स के ऊपर अगर आप बाकी नहीं कर सकते तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मुतालबा है जुडिशियल कमीशन को ट्रांसपेरेंट करने का, उसको आप ले आए, तमाम पार्टीज उसको सपोर्ट करेंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत वैलिड पॉइंट्स आए हैं फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि वो खुद भी बड़े जबरदस्त लॉयर हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप क्या कहेंगे, अदालती इस्लाहात आ सकती हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, चाहे वो जिसकी भी आए, PTI की आए, नून लीग ने तो कह दिया कि हम अपने मंशूर में उसको शामिल करेंगे,
पीटीआई को भी शामिल करना चाहिए, ऑलरेडी भी है, लेकिन क्या इस पे डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए और इसका वेट करना चाहिए अगली पार्लियामेंट तक का? मैं आपको बताऊं, हमारा तो बड़ा एलिब्रेट आ रहा है इसके ऊपर इस्लाहात, तो मामला इस्लाहात तो आप कमेंट कर लें। मुझे जी नहीं, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूं, जो आपने कहा ना पीटीआई को भी लाना चाहिए, तो आपको ये बता रहा हूं कि हमारा तो बहुत एलिब्रेट इसके ऊपर जो है अदालती इस्लाहात के ऊपर जो मामला है वो आ रहा है, हमारे मंशूर का हिस्सा होगा। जी, मैंने वही कहा कि 2013 का जो आपका मंशूर था उसमें सरसरी सा जिक्र जरूर था, आपने बता दिया कि लैबोरेट आ रहा है। जी बैरिस्टर अली जफर साहब। जी, मैं कह रहा था इस्लाहात तो किसी वक्त भी आ सकती हैं, कोई मानियत नहीं है कि इलेक्शन तक ही इंतज़ार किया जाए। अगर सारी जमातें कोई पॉजिटिव इस्लाहात, कोई रिफॉर्म ला रहे हैं तो सारी जमातें, मुझे यकीन है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी अगर उसमें जुडिशल सिस्टम का और कौम का फ़ायदा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मैं जब प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो हम सेनेट के जो कमेटी होती है और नेशनल असेंबली की जो कमेटी होती है, हम उनके सामने गए थे और हमने एक पूरी रिफॉर्म का पैकेज डिस्कस किया था और वो कमेटी में उनको हमने समझाया था और बताया था कि देखें ये चीज़ें हैं जो कि अक्रॉस द बोर्ड किसी ये नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इससे किसी पार्टी का ताल्लुक नहीं, इससे जुडिशल सिस्टम बेहतर होगा, ये आप इस्लाहात लेके आएँ। लेकिन वो 2 साल गुजर गए हैं, वो उस वक्त कमेटी ने तो शायद अप्रूव कर दिया था, लेकिन आगे जाके जो हुकूमत वक्त थी, जो मेजॉरिटी पार्टी थी, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी किस्म का उनका मूड नहीं था कि इस तरफ भी कोई काम करें। तो अब अगर उनको ख्याल आ रहा है कि वाकई ही जुडिशल रिफॉर्म होनी चाहिए और हमारे मंशूर का ये हिस्सा होना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो उन्हीं इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो कि हम लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे, और वो कोई अपनी पर्सनल किस्म की कोई रिवेंज या कोई इंतकामी इस्लाहात लेके आने की बात की। इन्होंने ये कहा कि जो मुकदमा साल से पुराने पेंडिंग है उनको खत्म कर दिया जाए, समझा जाए वो केसेस है ही नहीं। यानी इन्होंने नैब लॉ में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की वो इस कदर स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब को सामने रख के पूरी लॉ मिनिस्ट्री ने कानून बना दिए। इस तरह तो नहीं कोई पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। आप कहेंगे 10 साल पुराने केस जो है, आप पहले 25 साल हुकूमत में रह जाए, केस ना चलने दें, उसके बाद कहेंगे केस चला ही नहीं है, खत्म कर दिया जाए। इस किस्म की तो इन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर ये तरमीम लाना चाहते हैं जिसको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप एक जेन्युइन एफर्ट करेंगे रिफॉर्म्स लाने की, तो उसके लिए जिस तरह अली ने कहा सारी पार्टी तैयार है। क्या प्रॉब्लम है? ये तो एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। आप प्रॉब्लम क्या है कि जब तक गरीब लोग थानों में पिसते रहे, अदालतों के चक्कर लगते रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो ही कोई बड़ा आदमी फंसा है, 4 दिन अदालत में गया है, तो रिफॉर्म भी याद आ गया है, अदालतें भी याद आ गई हैं, सिस्टम भी खराब होना याद आ गया है, सारी चीजें याद आ गई है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है कि बड़े लोग जो है वो आप शिकंजे में आ रहे हैं, और अभी आप देखिएगा आप रिफॉर्म्स भी हो जाएंगे। ठीक है, बुनियादी नुक्ते पे सब एग्री कर रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वकला बरादरी कह रही है कि जो भी पार्टी सिंसियरली इन जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके आए उसकी सपोर्ट की जाएगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसे इनिशिएट करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जस्ट लाइक पीएमएलएन ने प्रपोज किया तो पीटीआई को एतराजात हैं। अगर पीटीआई अगली, आप लोग समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों पर जितने शदीद एतराजात सामने आ रहे हैं, तमाम सियासतदान, तमाम एमएनएज एमपीएज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को उठाकर देख रहे हैं, तो वो हैरान है कि ये कहाँ से कहाँ का सिरा जोड़ा जा रहा है। आप समझते हैं कि आम इंतखाबात डिले का शिकार हो सकते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि जी हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कानून है उसके मुताबिक हुई है जो हल्का बंदी हुई है। हाँ, इंडिविजुअल हल्का बंदियों में लोगों को एतराज़ात हैं, और वो एतराज़ात ज़्यादातर हैं जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि हर एक शख्स का कोई ना कोई इलाका जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। जैसे मेरा जो इलाका है, मेरे हल्के से जेलम शहर जो है वो निकल गया है, जो मैं समझता हूँ कि मेरा बड़ा वोट बैंक था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर सामने रखेंगे तो कानून के मुताबिक ही हल्का बंदी हुई है, लेकिन जो मुकामी हालात है उनके मुताबिक जो है वो तब्दीलियां हो सकती हैं। उनका कानून पार्लियामानी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वहां पे आरिफ अलवी साहब ने जो एतराजात उठाए हैं, नहीं, आरिफ अलवी साहब की अपने कराची के मामलात हैं, उनकी कराची के लिए वो अगर मुतमईन नहीं है वो उनका अपना मामला है। और वो भी हमने आज ये फैसला किया है, शाह महमूद साहब ने वाजे किया है सबने,
कि हम इस पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाएंगे आइंदा से, और ये पार्लिमानी कमेटी बिल्कुल गलत बनी है और इसका कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। पार्लिमानी कमेटी कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती है? ये तो अयाज सादिक साहब ने और दानियाल अजीज ने अपने हलकों के ऊपर दबाव डालने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालने के लिए कमेटी बना दी, और बिल्कुल मैं समझता हूँ पीटीआई के अरकान को उसमें नहीं जाना चाहिए था। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको क्लियर भी किया है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो किसी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती डिलिमिटेशंस के हवाले से। इसका कानून मौजूद है। 30 दिन का जो अभी जो अनाउंस हुई है, प्रोविजनल हल्का बनिया अनाउंस हुई है, 30 दिन है आपके पास एतराजात के लिए, और उसके बाद आप जाके इसको फाइनल होगा। अभी को फाइनल ही नहीं हुआ तो पहले ही एतराजात शुरू कर दें। मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह से अभी शैला बीबी ने भी कहा, किसी ऐसी एफर्ट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे इलेक्शन जो है इलेक्शन को वक्त के ऊपर होना जरूरी है, और कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन डिले के हक में नहीं है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया है कि जो वर्किंग ग्रुप है, पार्लिमानी कमेटी है, जो डिलिमिटेशंस के हवाले से, उसमें पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। हालांकि उसके जो चेयरमैन हैं दानियाल अजीज साहब, वो कल ही मीटिंग में कह चुके हैं कि जी अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट के जरिए कानून में तरमीम करवाई जाएगी, क्योंकि उनके नजदीक इलेक्शन कमिशन ने गैर कानूनी काम किया है हल्काबंदियों का। उनका अपना हल्का इधर उधर हो गया तो जज्बाती हो गए। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब, आप समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जज्बाती हो गई है या इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है, और किसी भी सूरत में ये पार्लियामान का या इलेक्शन कमीशन का, दो इदारों का टकराव हो सकता है और इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं? नहीं, देखिए जी, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं फवाद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आप कानून को देखें, आइन को देखें, तो उसमें वाज़े तौर पे ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो इख्तियारात हैं डिलिमिटेशन के और उसके फिर फैसले करने, उसके ऊपर कोई अगर मसला उठता है, ये टोटली इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और पार्लियामेंट का इस पे या पार्लियामेंट्री कमेटी का इस पे कोई किसी किस्म का जवाब नहीं बनता कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बैठ के कोई फैसला कर सकें या उनको कोई हिदायत दे सकें। जस्टिस रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो बहुत अपने पाए के जज थे और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी दी हैं, उन्होंने भी बड़ा इसको वाजे कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं, क्योंकि उनकी कानून में गुंजाइश नहीं, इसलिए हम उनकी इंस्ट्रक्शंस पे बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप लेके आए जो डिस्प्यूट, जो कानून कहता है कि अगर किसी को मसला है, इंडिविजुअल किसी को मसला है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, तो हमारे पास मसला लेके आए और हम उसका कानून के मुताबिक फैसला करेंगे कि वो क्या एतराज़ात दुरुस्त हैं या नहीं। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का मुझे तो कानून में कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ 40 अरब की करप्शन, नैब की तहकीकात, इस पर कमेंट कीजिएगा। ये क्या होने जा रहा है? आप समझते हैं कि एक और मामला नून लीग के गले पड़ने जा रहा है, एक और नामजदगी? देखिए गरीदा, सबसे बड़ा मसला ये है कि इतने ज़्यादा स्कैंडल हैं इस हुकूमत के कि कोई एक स्कैंडल जो है वो चलता ही नहीं है। 3 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते बाद नया आ जाता है, पिछले हम भूल जाते हैं। और ये पैनामा को भी बड़ी मुश्किल से जो है वो एक मंतकी नतीजे पे पहुंचाया गया। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह इस हुकूमत का आप जो जो काम उठाएंगे, नीचे से आपको अंबार नज़र आते हैं बेकायदगियों के, करप्शन के और किसी ना किसी इंटरेस्ट के, चाहे वो आपके पावर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो आपकी जो तैनातियां हैं वो हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, शैला रजा साहिबा, बैरिस्टर अली जफर साहब। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।